परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? क्या इस विषय को बोल सकते कि मसीह में हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? ये भी बोल सकते हैं इसको ना। तो आज का ये विषय हमारे पास में, इस बात को ध्यान करेंगे, विचार करेंगे। आज इस बात का एक सवाल भी है और आज का एक परमेश्वर के वचन का विषय भी है कि मसीह में हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है या किस लिए बुलाया है। बताइए, कुछ लोग बता सकते हैं क्या? कुछ लोग बोल सकते हैं क्यों बुलाया परमेश्वर ने? बताइए कुछ लोग क्यों बुलाया? सुबह बना तो ऐसे आगे बढ़ती मुझे तो मन करता है, चल अच्छा लगता है, चल पे एसी चल जाती है, कभी कभी एसी में तो नहीं, वहां जाकर थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाता है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए आया बस, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुलाया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, तो निकालिएगा मेरे साथ में पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, हाँ उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, हाँ और उन सब के साथ जो प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। बस पूरा हो गया बेटा। वह हमारा और उनका भी प्रभु है। बस आज इस बात को एक परमेश्वर वचन के द्वारा सीखने के लिए क्योंकि आपको बताएंगे, जानते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में है, एक कलीसिया के ऊपर डिपेंडिंग है ये वचन आज। तो हम सब लोग कौन है? हम कलीसिया हैं। हम क्योंकि एक प्रार्थना भवन में जब आ रहे तो ये इंग्लिश में चर्च बोलते होंगे या हम उसको प्रार्थना संस्कृति में भवन बोलते होंगे, बट बाइबल के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार हमारे इस जगह को बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया मतलब परमेश्वर के एक इकट्ठे हुए झुंड, परमेश्वर के बुलाए हुए, परमेश्वर के चुने हुए लोग, है ना। हम उस बात को बोल सकते हैं आज हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और यहाँ परमेश्वर बात बोलते हैं कि इस बच्चे के द्वारा दूसरे परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम की जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उसके नाम पे जो मसीह यीशु पर पवित्र किए गए हैं, है ना, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए बुलाए गए, मेरा आज विषय था आप लोगों के साथ में, परमेश्वर ने मसीह में किसने बुलाया, किसने क्यों हमें पर आए हैं? पवित्र होने के लिए। हालेलुया। इन दिनों आपको पता है ये महीना आजादी का है और साथ में विजय का है। आजादी का महीने का जो मेरा थीम है, जो आपको मैं सिखाने के प्रयास में, मैंने पिछले संडे में आपको सिखाया, हम स्वतंत्र होने के लिए मैं क्या, किस प्रकार स्वतंत्र होंगे, है ना। तो मैं सिखाया था आपको पिछली बार भी, और आज फिर एक वचन का विषय है कि मसीह में हमें क्यों बुलाया गया है, हमें परमेश्वर किस लिए बुलाया है। हम इस विषय बात करो। यहाँ एक वर्ड परमेश्वर बोलते हैं कलीसिया के लिए हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है ना। यह परमेश्वर के द्वारा पढ़ा कि पवित्र होने के लिए क्या गया हुआ, हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया गया। और लिखा है और उन सब के नाम की जो हर जगह हमारे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर जगह हम अपने अपने अलग गाँव से, अलग सिटी से, अलग स्थान से आए हैं, हम अपने अपने जगह पर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। किसके नाम से करते हैं? मसीह यीशु के नाम से करते हैं। हम सब लोग प्रार्थना करते, चाहे 1 मिनट करने वाले होंगे, शायद आप 2 मिनट करने वाले होंगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करने वाले होंगे। आप जिस भी तरह से प्रार्थना करते हैं, आप करते जरूर होंगे। पर किसके नाम से करते होंगे आपको प्रार्थना? चलो मेरे नाम से तो नहीं करते, प्रार्थना कैसे पाशा जी के नाम से प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे नाम से प्रार्थना करने लगे हो। मेरे नाम से करोगे तो जरूर नरक में जाओगे, है ना, और परमेश्वर के नाम से करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। आज का सवाल का आंसर है कि हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए, पवित्र होने से मतलब आप पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या? पाशा ऐसा बोलने का मन होगा हमारे जीवन में कि शायद मैं अपवित्र जीवन जी रहा हूँ क्या? मैं तो पवित्रता के साथ जीवन जीने के प्रयास में हूँ और मसीह में आने के बाद मैंने बहुत परिवर्तन किया है और मैं कई अपने पुराने कामों को छोड़ चुकी हूँ और छोड़ चुका हूँ। हम ऐसा करके सोचते हैं। अब होता है, मैंने अभी लास्ट संडे प्रमोश पर एक वचन सिखाया था
क्या सुनाया था, क्या विषय था बताएंगे क्या? नहीं प्रभोज में क्या सुनाया था? मसीह में कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और दूसरे ग्रंथियों 5:17 से कहा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। उसमें लिखा हुआ था, हमने आपको वचन के द्वारा सिखाए थे, और आज इस बात पर फिर से हम दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने सब कुछ नया कर दिया तो अब हमें मसीह में पवित्र जन बनकर जीना है। आज मुझे मसीह में कैसे जीने की जरूरत है? पवित्रता के साथ जीने की जरूरत है। और जो यहाँ परमेश्वर कोरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं, कोरिन्थियों की कलीसिया को बता रहे हैं कि इस कलीसिया में क्या है। परमेश्वर ने कहा कि हम सबको इसलिए चुना है, इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं आप उस पवित्रता के साथ जीवन को जी सके जो कि आज दुनिया में लोग नहीं जीना चाहते। कोई कह सकता है कि मैं पवित्र हूं? बाइबल मना करती है कि हम कोई पवित्र नहीं, और बाइबल ये भी कहती है कि हम पवित्र भी हैं, है ना? रोमी 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और बच्चे में लिखा हुआ प्रभु कहते भी हैं कि हम उसके लहू के द्वारा क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और उसके लहू को बहाया जाना, उसकी कलवरी क्रूस पर उसको लटकाया जाना, उसको मारा जाना हमारे जीवन के लिए एक अहम बात है। और जो कि मेरे पापों के लिए उसने अपने खून का एक एक कतरा बहाया और मेरे पापों को ढांप दिया। आज सोचते कि मनुष्य अपने पापों कैसे पश्चाताप करें, कैसे समझते कि मैं कैसे पवित्र बनूं। कोई पवित्र बनने के लिए आपको पहाड़ पर, जंगलों में, मैदानों में, गंगा में या कहीं जाकर नहाना या कहीं जाकर उपासना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, पवित्र बनने के लिए आपको केवल मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। आपको क्या करने की जरूरत है पवित्र बनने के लिए? आपको लंबाई चौड़ी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बोले कि मैं 40 दिन उपवास में जाऊंगा तो पवित्र बन जाएंगे। कोई बोले मैं उपवास में 21 दिन जाऊंगा, मैं 7 दिन जाऊंगा, 11 दिन उपवास करूंगा, मैं इस महीने उपवास में रहूं, मैं लगातार 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करूंगा तो मैं पवित्र बनूंगा। नहीं, आप कभी 4 घंटे की प्रार्थना से पवित्र नहीं बनेंगे। आप कभी भी उपवास करने से पवित्र नहीं बनेंगे। आप ज्यादा टाइम प्रार्थना में बिताने से, संगति करने से पवित्र नहीं बनेंगे। आप परमेश्वर के लिए पवित्र बनते हैं तो मन फिराने से बनेंगे। हालेलुया। कैसे पवित्र बनेंगे? मेरा आप मन को फिराना। यीशु मसीह का पहला शब्द, पहला वचन, पहला प्रवचन था जब यीशु मसीह दुनिया में आए और शायद उनकी 30 साल उम्र हुई और वो पहली बार सेवकाई में आए और लोगों के बीच में पहला उन्हें जो शब्द सुनाया, प्रवचन को दिया और उन्हें बताया मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और 17 आयत में लिखा हुआ है। और डायरेक्टली बोला गया उसने मन फिराने के लिए। तो क्या मेरा मन फिर गया? क्या हमारा मन फिरा है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं मन फिरा के प्रभु के पास में हूं? आज सब लोग बोलेंगे पाशी अब तो कोई मन फिरे हुए, सब ऐसे ही बट क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब लोग आज अपने मनों को प्रभु लगाएं और प्रार्थना के साथ बैठे। ठीक है, ये वचन हमारे जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु जो मैं आपको सिखाने की प्रयास करूँ आज बुलाए जाने के लिए शैतान में रुकावट डालता, बोलता है कि तूने गाली बकी है, तू झगड़ा करता है, तू विरोध करता है, तू विरोध करता है, तू ईर्ष्या करता है, तू व्यभिचार करता है, तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू चर्च नहीं जा सकता, तू प्रार्थना सेवा नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आज आप अपने गुनाहों को तौबा कर लें और मन फिरा लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल के द्वारा परमेश्वर दयालु है और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और हमें आज वो ऐसे ही करेंगे जब आप अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देंगे और अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे और अपने बुलाए जाने को सोचेंगे। इसका हम 26 आयत को पढ़े, इसे 26 आयत को पढ़े। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत जानवर और न बहुत सामर्थ और न बहुत कली बुलाए गए। चाहते परमेश्वर कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो, थोड़ा समझो।
जो जानो कि मुझे मसीह में क्यों आज मैं यहाँ पे आई हूँ, क्यों मसीह के नाम को मैं ले रहा हूँ, क्यों उसके भवन में आती हूँ और आता हूँ मैं। ये सोचिए, आज परमेश्वर ने मुझे आपको किसी भी खूबी के द्वारा नहीं बुलाया। यहाँ डैड परमेश्वर बच्चे में लिख के बोलते हैं, इसमें डैड बताते कि तू ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ज्ञानवानों को नहीं बुलाता। परमेश्वर कभी किसी सामर्थ्य व्यक्ति को नहीं बुलाता। परमेश्वर कभी किसी कुलीन व्यक्ति को नहीं बुलाता। परमेश्वर जगत के मूर्खों को बुलाता है। हालेलुया। वो ईश्वर कहता है कि जिनको लोग तुच्छ समझते हैं, जिनको लोगों ने त्याग दिया है, जिनसे लोग घृणा करते हैं, जिनसे लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ इनसे मतलब नहीं है, जिसको लोग ठुकरा देते हैं, परमेश्वर उसको अपनाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज हम समझते हैं कि मैं बहुत अच्छे डिग्री प्राप्त करा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अच्छी बाइबल कॉलेज करा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत बाइबल का ज्ञान है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बाइबल का ज्ञान आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। चाहे पूरी बाइबल अपने मन में लिख लो, आप पूरी बाइबल को रट लो, एक आयत को आप मुंह जवानी याद कर लो, कोई फर्क नहीं है प्रिय लोगों। एक वचन को मुंह जवानी याद करने से आपकी जीवन नहीं बदलेगा, आप पवित्र नहीं ठहरेंगे, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आप अपने बुलाए जाने को सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, मैं क्यों मसीह में हूँ, आज मैं क्यों चर्च में जाता हूँ, कारण क्या है? इसने बुलाया कि तुम पवित्र बनो, इसने बुलाया कि तुम अपने जीवन के बुरे कामों को त्याग दो और अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के राज के लिए आप तैयार हो जाओ। हालेलुया। आज लोग पाप के गुलाम हैं, शरीर के गुलामी में पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम्हें शरीर के अनुसार नहीं, तुम्हें कोई ज्ञानवान के अनुसार नहीं, बड़े सामर्थ के अनुसार नहीं, बड़ी कुलीन के अनुसार तुम्हें नहीं बुलाया। परमेश्वर कैसे बुलाया? गलाती पत्री 5 अध्याय और 13 आयत कहती है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। कैसे बुलाया परमेश्वर ने? पवित्र होने के लिए, और साथ में होता है तुम्हें उन पापों से, शरीर के कामों से छुड़ाने के लिए और तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए, आजादी देने के लिए मैंने तुमको मसीह में बुलाया। और तुम्हारी स्वतंत्रता शरीर के कामों का अवसर न बच जाए। गलाती 5:13 में लिखा हुआ है कि ये स्वतंत्रता जो तुमने दी है और जो आजादी तुमने आपको दी है, वो आजादी आपके शरीर के कामों को अवसर न दे, और तुम क्या बनो? प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बन जाओ, एक दूसरे के साथ भलाई के कार्य करो, उन आत्मिक उन्मादों की बातें करो, आत्मिक चीजों के लिए बातचीत कर अपने जीवन से रखना पाए, अपने हर स्वभाव को आप दिखलाने पाए। क्या कोई आज मुझे मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में मुझे मसीह कहता है? बताइए, मैं आप लोगों से एक और मेरा सवाल है आज। आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके खानदान के अंदर, या आपके मोहल्ले के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर आपको लोग मसीह के नाम से जानते हैं? कोई कहता है कि मैं वो व्यक्ति मसीह है, तो मसीह भाई जा रहे हैं, मसीह बहन जा रही है, कहता है क्या? अगर नहीं कहता तो इसका मतलब है कि आज तक भी आप मसीह स्वभाव में नहीं है। बोलेंगे कैसे मसीह स्वभाव आएंगे? लोग क्या हम घर घर जाकर लोगों से बोलेंगे मसीह हो? ऐसे घर घर जाके बोलो कि मैं आज से अपने गाँव में घूमूंगा कि भैया मैं मसीह हूँ, मैं मसीह नहीं। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। लोग कैसे जानते हैं मेरे जीवन को? मैंने आपको 3-4 पुस्तक जो पढ़ने के लिए बोली थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, यूहन्ना, रोमी की पत्री, गलाती की पत्री और के आमोस की पत्री, यशायाह की पत्री, कई ऐसी पुस्तकें मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला और लोगों ने उनको पढ़ा नहीं, इसलिए ध्यान नहीं आपको। मैं मसीह क्या बन सकता हूँ? मैं पवित्र बन सकता हूँ जब मेरा स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया। मेरा स्वभाव कैसे बदलेगा? जैसे मसीह यीशु स्वभाव बाइबल कहती है वैसे तुम्हारा भी हो। कैसा था मसीह हमारे? वो एक बड़े के घर में पैदा हुआ, एक छोटे तबके व्यक्ति के घर में पैदा हुआ मसीह यीशु, और मसीह यीशु को लोग आज पूरी दुनिया जानती है। ऑल वर्ल्ड 33.5 साल की उम्र में रहकर दुनिया में रह के चले गए। वह 33.5 साल, उन्हें 3.5 साल लोगों को वचन सुनाया और 3.5 साल में पूरी दुनिया उसको जानती है। हम यहाँ पर 5 साल के विश्वासी बैठे हैं, 8 साल के विश्वासी बैठे हैं, 10 साल के विश्वासी बैठे हैं, 6 महीने वाले भी हैं, साल वाले भी हैं, और कुछ महीने से और कुछ दिन से आने वाले भी हैं। क्या आज 5 साल, 10 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल वाले व्यक्ति के
आपके गांव, आपके शहर, आपके नगर के लोग आपको मसीह कहते हैं? कहते हैं क्या? नहीं कहते। यीशु को 3.5 साल में पूरी दुनिया जानती है आज। केवल उसने कलवरी को अपने जान दे दिया इसलिए लोग जानते होंगे, ऐसा लगता है हम लोगों को? नहीं प्रिय लोगों, ये मत सोचिए कि उसने कलवरी को उसने जान दी इसलिए लोग उसको जानते हैं, बस नहीं। उसने लोगों से प्यार किया। हालेलुया। उसने कैसा किया? उसने क्या? लोगों से प्यार किया और उस प्यार से लोग उसको जानते हैं। अगर आप अपने नगर से निकलते हैं, घर से निकलते ही सबको जय मसीह की नमस्कार और सबके सामने नम्रता के साथ पेश करना स्टार्ट करो, लोग तुम्हें भी जानना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। जो किसी की बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, हारी तकलीफ दिखती है, रोड पे कोई परेशान दिखता है, उसकी मदद करना स्टार्ट करो, लोग तुम्हें भी जानना स्टार्ट करेंगे और कहेंगे भाई कौन आदमी है, ये कौन बहन है, ये कौन आंटी है, ये हमें बड़े प्यार करते हैं लोग, बड़ी मदद करते हैं लोग, हर बात में सहयोग करते, कुछ नहीं तो प्रार्थना तो करते ही हैं। ये सोचेंगे लोग। तो हम लोग आते क्या, चर्च में निकलने से पहले बाइबल को बड़ी पिटनी में दबा कर रखते हैं, हाथ कर बैग में डालकर चल जाते, कहा जाने बस मार्केट, बस अभी आ रहे, छोड़ दे रहे, बस परिवार में मिलने जा रहे। लोगों को ये नहीं मालूम कि अब चर्च में जाते, लोगों को ये नहीं मालूम कि प्रार्थना भवन में जाते, लोगों को ये नहीं मालूम कि नाम पड़ोसियों से रिश्तेदारों को फोनों पर सबको जो कोई बोले तो उसका नाम देते ना, भगवान का नाम, उसके नाम पर भी नमस्कार होता है। हाँ, वो भी कर लेंगे, जय मसीह भी कर लेते हम तो, नमस्कार भी कर लिया हम तो। नमस्कार करना कोई गलत बात नहीं, जय मसीह करना कोई गलत बात नहीं, पर स्वभाव बदल नहीं रहे हैं तो ये गलत बात है। हालेलुया। आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है तो ये गलत बात है। आज मुझे लोग नाम से नहीं, मसीह के नाम पे जानने वाले होने पाए। पास्टर सुख के नाम से नहीं जाने मुझे, लोग कहने पाए कि भगत दास है, कहने पाए हम यहाँ पर आए विश्वासी को, मेरे नाम को देखकर, मेरे गांव को देखकर, मेरे परिवार के बाप को देखकर नहीं, मेरे ईश्वर के पिता को नाम को देखकर जानने वाले होने पाए। तब कहेंगे कि तुम मसीह हो, तब जानेंगे कि तुम बदल चुके हो, नहीं तो नहीं बदले मेरा अस्तित्व में। अगर हमारी गवाही मेरे घर में नहीं है, मेरी गवाही मेरे मोहल्ले में नहीं है, मेरी गवाही मेरे समाज में नहीं है, तो परमेश्वर के पास कैसे गवाही होगी? सोचिए, क्या आज मैं पवित्रता का दावा तो छोड़ देता हूँ कि नहीं? मैं मसीह में जब से आया मैंने दारू पीनी छोड़ दी, गाली बकरी छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया। पहले पत्नी को बहुत मारता था, अब नहीं मारती हूँ, मारता पहले अपनी पत्नी से बहुत उल्टा बोलती थी, अब नहीं बोलती हूँ। मैं पहले बहुत चुगली करती थी, अब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया। मैं पूजा पाठ करनी छोड़ दी, मैंने सब बंद कर दिया। अब मैं मसीह से विश्वास करती हूँ, करता हूँ। ये बात तुम जानते हो और शैतान जानता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपके सारे काम को तो ऑटोमेटिक ही बंद करता, पर आपकी आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, आत्मिक उम्मादों में नहीं बढ़ पा रहे हैं, पवित्रता के जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो आप मसीह में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कलीसिया चर्च के नाम से फेमस नहीं होनी चाहिए। रिजर्व ऑफ क्राइस्ट चर्च इंडिया के नाम से फेमस हो रही, तो चर्च का नाम केवल एक नाम रख दिया है, मसीह का आनंद प्रेम भवन, सॉरी मसीह आनंद प्रेम, मसीह आनंद भवन, ऐसे करके हमने इस नाम को रख दिया। लोग कलीसिया के लोगों को देखकर जाने, जब यहाँ से निकले तो आपका स्वभाव लोग कलीसिया से निकलते पता पड़ जाए। आप जिसको जानते हैं उसको भी, जिसको नहीं जानते उसको भी आप नमस्कार करना सीखें। आप लोगों से नम्रता के साथ स्वभाव करें। कोई नुकसान हो गया तो होने दीजिए। जानते कल मेरी बाइक नहीं बाइक है, उसके पीछे की ठोक दी गाड़ी, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे सामने ठोक दी, खड़ी गाड़ी में ठोक दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी प्लेट खराब हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। वो सर सॉरी भैया, कोई बात नहीं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड बोला सर इसको मारो, मैंने बिल्कुल नहीं मारो। 10वीं हॉस्पिटल की बात थी, इसे मारे, मैंने बिल्कुल मत मारो, जानते हो मेरे सामने दारू पी के पी दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट टूटी है दूसरी बनेगी, ऐसा बोल दिया। वो थोड़े 10 रुपए 20 रुपए देकर मेरा प्लेट ठीक हो गई, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने खर्च हुए मेरे? अगर मैं उसको गाली बकता, झगड़ा करता, उसको उल्टा बोलता, तेरे तोड़ी कैसे, तेरी हिम्मत कैसे रही, तू कौन है? तो लोग देखते हैं ये पादरी, आस पास कोई देखता है तो कोई जानने वाला था, बोले ये पास्टर है, सो क्या कितना गुस्सा कर रहा है, इसको देख कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, ये कैसा बात नहीं है, ये कैसा विश्वास पास्टर है। लोग मेरे नाम की निंदा करते हैं और साथ मेरे पिता की भी निंदा होती। हम जब अपने घर से निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्वभाव में परिवर्तन दिखना चाहिए। और उसने मसीह परमेश्वर दास पौलुस ने कह दिया कि तुम जीवती जागती पत्रियां हो और लोग तुम्हें पढ़ रहे हैं।
आज लोग तुम्हें पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। आज मुझे लोग देखकर पढ़ते हैं कि जब मैं बस पहन कर जा रहा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे स्वाभाविक मेरे वातावरण को, मेरे जीवन को, लोग अंदर को नहीं देख रहे हैं, आपको ऊपर को देखते हैं। और आपको ऊपर का ही जीवन ठीक नहीं है तो अंदर कैसे ठीक होंगे? एक और बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। कुरिन्थियों की पत्री पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय और 12 अध्याय और उसके 7 में आए थे, इसका 12 का 7 पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, बस यहाँ पर ये लोग हम सोचते हैं कि आत्मीय जो आप मदद की बात करी थी मैंने आप लोगों के साथ में, कि सोचते हैं शायद पास्टर जी अपनी मर्जी से बोल रहे होंगे, पर यहाँ परमेश्वर की आत्मा करवाता है। कौन करवाता है यहाँ पर? यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं कि उसमें लिखा है कि तुम सब प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए, सबको क्या है, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक, इसमें हर एक को क्या देता है? आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कौन से प्रकाश की बात चल रही है? यहाँ पर लाइट मत रखिएगा अपने घर में, क्या कर दिया, बड़े जनरेटर लगा रखे होंगे, बड़ी एलईडी लगा रखे होंगे, सब बड़े प्रकाश, अपने घर में अच्छी लाइट तो है, पर आपका जीवन आज भी अंधकार में है। हालेलुया! हमारे आत्मिक जीवन में क्या है? आज भी अंधकार है। हमारे आत्मिक जीवन आज भी पवित्रता के साथ जीने की तैयारी में नहीं है। यहाँ पर किसी कहता तुम्हारे लिए लाभ की नहीं, पर और को लाभ पहुंचाने के लिए आपको आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या सर मेरा लाभ हो, दूसरा हो, नुकसान होने को दिक्कत नहीं है। आज लोग क्या समझते जानते हैं? आज लोग अपनी मतलब की बात करते हैं, मेरे को लाभ होना चाहिए, दूसरे को लाभ पहुंचे या ना पहुंचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लोगों में आपको रियल बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने लाभ के लिए ढूंढ रहे हैं, अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, एक दिन वो नष्ट और कष्ट में जाएंगे। यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर बात आपको समझाना चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनेगा कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए ढूंढ रहा है, कि मसीह में आने का लाभ ढूंढ रहा है, कि मसीह में जाऊंगा तो शायद मेरी शादी ऐसा हो जाएगी, आज मसीह में ऐसे नहीं रहूंगा तो शायद पास्टर जी ऐसा नहीं कहेंगे, वहां जाने से मेरा ये हो सकता है, वहां जाने से मेरा वो हो सकता है। तो आप याद रखिए, शैतान भी आपके साथ खड़ा बोलता तू वहां जाता रहे पर मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया! शैतान बोल रहा है तू ऐसा करके सोच, मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा। यहाँ मसीह नहीं बोलेगा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा लाभ की बात है। मैं खड़े होकर मैं सोचूं मैं कलीसिया को इतनी भीड़ इकट्ठी करूं, बहुत बड़ा विशाल बना लो चर्च, और उसमें मेरे लोग आएंगे, मुझे 10-5 मिलेगा, मुझे ऑफरिंग मिलेगी, मेरा लाभ हो जाएगा, मुझे पैसा कमाएगा, मैं बड़ी बिल्डिंग बना लूंगा, अपने घर मकान बनाऊंगा, गाड़ी सब में घूमूंगा, एसी में घूमूंगा, एसी वाला फ्लैट होगा मेरा, मस्त तरह से रहने वाला सीखूंगा। नहीं, अगर ये मेरी लाभ की इच्छा है तो मैं जरूर सेवा में नहीं, अपने शरीर की सेवा करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं मसीह की सेवा नहीं करता, फिर मैं संसारिक और अपने शरीर की सेवा करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लोग आप लोग भी जानते हैं, सब लोगों को मालूम है, मैंने आज तक कभी भी अपनी सेवकाई के लिए लाभ की बात नहीं जुटी। मैं लोगों की मदद करता हूँ, ये लोगों के लिए वचन सुनाता हूँ, ये लोग जो भी करते हैं उनके लाभ के लिए, अपने जीवन के लिए आत्मपूर्ण ने मुझे जो दिया उस पर मैं संतुष्ट हूँ। मैं व्यक्तिगत लोगों के जीवन के लिए चाहते हैं कि खुदा उनको बहुत आशीष दे, इतनी आशीष दे कि शायद परमेश्वर को बहुत बड़ा लोग जाने और परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया! और यहाँ परमेश्वर की आत्मा आज जानते हैं, लोगों आत्मा की जब बात चलती है तो लोगों के मन उदास हो जाते हैं। आत्मा वाले व्यक्ति की जब बात करें बोले पवित्र आत्मा, एक पवित्र आत्मा की जब वर्ड आता है तो बड़ा सिंपल सा लगता है पर बड़ा पावरफुल है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने अंदर पवित्र आत्मा पाई जाती है? कौन कौन पवित्र आत्मा चलते हैं? आप बताइए, पवित्र आत्मा किसके अंदर है? किसी के अंदर नहीं, आज किसी के अंदर नहीं है। तो कल कोई मुझे ताली बजाते हुए चिल्लाते हुए दिखना नहीं चाहिए अपने नेशन में, एक भी नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई मुझे ये मत बोला कि परमेश्वर की आत्मा पाई करी, झूठे पेट मत बोलना कि पास्टर जी मुझे आत्मा पाई कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सपना दिखलाया, ये सपने वाले शब्द मत बोलना मुझे आगे कभी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिखलाया, ये वाले पेट मत बोलना। आपको इतना नहीं समझ में आता कि जिस दिन आपने यीशु पर नाम पर विश्वास किया, आत्मा उस दिन ही तुम्हारे अंदर था। हालेलुया! उस दिन से परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। जिस दिन से मैंने मसीह यीशु का नाम लिया, चाहे मैंने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का, साल का, 2 साल का, 20 साल का विश्वास से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जिस पल में, जिस घड़ी में, जिस घंटे में, जिस दिन में आपने यीशु को अपना विश्वास करता, उद्धार करता माना,
उस दिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है आ गया। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आ गया तो आत्मा कैसा होता है? अपने लाभ के लिए दूसरे के लाभ की बात करता है, अपना फायदा नहीं दूसरे का फायदा करता है। वो आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार होता है, संसारिक और शारीरिक जीवन नहीं। संसार और शारीरिक जीवन की उन्नति नहीं करता, वो आत्मिक उन्माद में बढ़ता है। आज बहुत सारे विश्वासी जिसको मैं जानता हूँ यहाँ बैठे बहुत सारे जो मुझे बार बार बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसे उपाय किया। यही बैठे सब लोग कई बार मुझसे बोलते परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे कहा, पवित्र आत्मा ये बोलता है। पर यहाँ एक आत्मा की बात आती है तो यहाँ आत्मिक जीवन वाले कम, शरीर के जीवन जीने वाले ज्यादा मिलते हैं। यीशु ने एक बात बोला, रोमी के पत्र 8 अध्याय में पौलुस बताते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि तुम पर अब दंड के आगे नहीं, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड के आगे नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। दंड के आगे किस पर नहीं है? दंड किसको नहीं मिलेगा? सोचिए, इस संसार में दंड किसको नहीं मिलेगा? प्रिय को उसको नहीं मिलेगा जो आत्मिक जीवन जीते हैं। और जो आत्मिक जीवन जीते हैं वो ही पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति और वो पवित्रता के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं, और उनका जीवन वचन पर निर्भर है, जिनको दंड नहीं मिलेगा। और जितने लोग आज शरीर के साथ चलते हैं, अब आत्मिक और शरीर में क्या भेद समझते हैं? बताइए, अच्छाई और बुराई में क्या भेद है? सबको मालूम है अच्छाई बुराई के बारे में? मालूम है सबको अच्छाई बुराई क्या होती है? कि पास ये भी नहीं मालूम, बताओ कितने को मालूम है अच्छाई बुराई के बारे में? बताओ अच्छा क्या बुरा क्या, बताओ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए कुछ। बहुत तो आगे डायरेक्ट लगे पास अच्छाई बुराई क्या होगा? अरे ये तो सिंपल सी बात है, गाली बकना बुरी बात है भाई, ये तो बचपन स्कूल वाले मास्टर टीचर सिखाते हैं। झूठ मत बोलो बच्चों, लड़ाई नहीं करते बच्चों, गाली नहीं बकते, ये छोटी सिंपल सी बातें हैं। अच्छाई और बुराई में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे धरती आसमान से इतनी दूरी पर है, वैसी अच्छाई और बुराई आपस में बहुत दूरी पर है। हालेलुया। आपके अच्छाई और आपके जीवन की बुराइयों में यह फर्क है। आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा वाला व्यक्ति, वो कभी भी बुराई में हाँ और शामिल नहीं होता। किसी भी बात में, चाहे वो किसी भी तरीका व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मेरे घर का हो, बाहर का हो, बच्चे हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, पास्टर हो, कलीसिया का विश्वासी हो, वो कभी भी बुराई में शामिल नहीं हो सकता। जो आत्मिक व्यक्ति है और जो संसारिक और शारीरिक व्यक्ति है वो हर बात में शामिल है। एक बात अपने जितने आपने डेड बॉडी देखी, आप लोगों ने डेड बॉडी देखी आप लोगों ने कभी? फिल्मों में देखी होगी, रियल नहीं देखी तो मैं आपको फिल्मों का बता देता हूँ। रियल बहुत ने देखी होगी, नहीं देखी तो आज गूगल पे सर्च करना कि डेड बॉडी चाहिए, ऐसे बोल रहे डेड बॉडी चाहिए, वो क्या बताएगी डेड बॉडी, और उसको देखना कैसे होती है, वो कैसे होती जानते हैं? डेड बॉडी कैसे होती है? जो खत्म हो जाते लोग कैसे होते हैं? उसका हाथ भागा ऐसे करो तो ऐसे पड़ जाएगा, सिर तक नहीं पड़ जाएगा, पैर उठा दो ऐसे कर दो, मतलब कुछ भी कर दो वो कुछ नहीं बोलेगा, हर बात में तैयार है वो। ऐसे आज शरीर में जीने वाले व्यक्ति हैं, जो शरीर के जीवन जी रहे हैं ना, संसारिक जीवन जी रहे हैं, वो आज ऐसे ही हैं। उनको बुरा बोलो ठीक है, अच्छा बोलो ठीक है, ऐसा करो ठीक है, वैसा करो ठीक है, हर बात में ठीक है। उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। हालेलुया। अंत के समय पे लोगों में जो आपको बताने की प्रयास में कि अंत के समय ये पवित्र आत्मा ही है जो स्वर्ग ले जाने की तैयारी में है। हालेलुया। अंत के समय वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जिसको अविनाशी परमेश्वर कहते हैं, जो कभी नाश नहीं हो सकता, उसके पास ले जाने का एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। अगर आप अपने आप को पवित्रता में जीना चाहते हैं, आप अपने बुलाए जाने को समझना चाहते हैं, तो आज से आत्मा की अगुवाई में जीना सीखना स्टार्ट करो, तो शरीर के एक भी काम पूरे ना करोगे। लिखा हुआ है, जो आत्मा में चलने वाले व्यक्ति शरीर का एक भी काम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रोम के पत्री 8 अध्याय आपको पढ़ने के लिए बोला था, पढ़िए उस अध्याय को। लिखा हुआ है इसमें सारी बात आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा और शरीर हमेशा कभी एक साथ कार्य नहीं करते।
पवित्र आत्मा और शरीर की बात एक संग नहीं हो सकती। आप बोल सकते हैं कि एक संग हो सकती है? पवित्र आत्मा के पवित्र काम और शरीर के पाप दोनों एक संग मिलाकर काम नहीं कर सकते मेरा आप। अगर करेंगे तो याद रखिएगा महादंड के योग होंगे आप। देखो मैं 3 दंड के बारे में मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़िएगा। 3 दंड उसमें लिखे हुए हैं। 3 दंड के बारे में है इसमें। पहले नंबर, कोई कहे अपने भाई से अरे मुख नरक जाएगा। दूसरा नंबर, कोई भाई को कहे निकम्मा दंड के योग होगा। कोई कहे अपने पड़ोसी के लिए बोलते हैं ना पेट बेदी बचाए से पहले उसको माफ ना करे तो उसमें बुदाई में क्या होगा? वो महादंड की कचेरी के योग ठहरेगा। हालेलुया। ये तीनों बातों पर डिपेंड नहीं करता। आज हमें ऐसी बातों पर डिपेंडिंग नहीं करना है। हमें अपने आप को आत्मिक जीवन जीने की तैयारी में रखना है कि आज यीशु मसीह आपके बीच में नहीं खड़ा। आज वो परमेश्वर पिता आपके बीच में नहीं है, शरीर के रूप में नहीं खड़े हैं। वो परमेश्वर आत्मा के रूप में यहाँ पर है। ईश्वर अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। जिसको मेरा पवित्र आत्मा, जिसको आत्मा परमात्मा कहते हैं, ईश्वर इसलिए आत्मा है। ईश्वर कैसा है? हवा के समान है। आत्मिक जीवन जीने वाले के जीवन को मालूम पड़ता है कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। आत्मिक जीवन जो जीने वाले व्यक्ति होते हैं वो आत्मा के छोड़ किसी और बात पे मन नहीं लगाते। आज क्या करते हैं? आज के समाज मसीहों को जाके देखो, संसारी लोगों से बढ़कर पाप कर रहे हैं। मसीह लोग संसार के लोग से भी ज्यादा बढ़कर पाप में गिरे हुए हैं। कैसे? संसार के लोगों को तो मालूम ही नहीं मसीह कौन है, आत्मा क्या है, वचन क्या है, वो नहीं मालूम। वो तो करते हैं, करने दीजिए, उनको पाप ज्यादा करके नहीं दंड मिलेगा। लिखा है बाइबल में जो संसार के लोग हैं उनको दंड ज्यादा नहीं मिलेगा, वो तो पाप में ऑलरेडी नॉर्मल से हैं। जो मसीह लोग हैं अगर पाप कर रहे हैं उनको महादंड के काबिल ठहरेंगे। वो व्यक्ति क्या है? वो दंड के काबिल है। उनकी कोई भी गलती का माफी बचा नहीं पाएंगे। संसार के लोगों से बढ़कर ज्यादा पाप में मसीहा जानते कैसे? सबसे ज्यादा लोग लालच करने वाले मसीह लोगों के अंदर पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा लालची है मसीह। सबसे ज्यादा शरीर के चाहने वाले हैं मसीह। संसार के रिवाजों को मनाने वाले हैं मसीह। जानते कैसे? पासी कुछ ना ढोल बजाने कोई बड़ी बात नहीं कहा है। कितना मना करी? कहाँ लिखा बाइबल में? कभी आकर मुझसे ये पूछा कि परमेश्वर पास्टर जी ये बताओ कि परमेश्वर कैसे पढ़ते हैं? कभी आके पूछा आप लोगों ने किसी ने भी कि पास्टर जी ये बताओ कि आत्मा की उन्नति कैसे करते हैं, वरदान कैसे मिलेंगे मुझे? ऐसे एग्रीमेंट करने कभी नहीं आए। पर जब ऐसी बात आती है संसार के काम करने के लिए तो पहले नंबर पास्टर जी को पकड़ते हैं। पास्टर जी तुम बताओ कहाँ लिखा? तुम बताओ कौन सी जगह लिखा? कौन सी आयत बताती है? कौन से धर्म में लिखा हुआ है? ये लोगों मैं धर्म को कभी नहीं मानता हूँ, न हिंदू को, न मुस्लिम को, न सिख को, न ईसाई को। मैं तो मानवता को मानता हूँ और मानवता से प्यार मेरा ईश्वर करता है और मैं उसी ईश्वर का बनाया हुआ जन्म हूँ। मैं कभी किसी धर्म के पीछे नहीं चलता, ना किसी रिवाज के पीछे। ना कोई रिवाज मैंने मनाया ना मनाना चाहता हूँ। मैं एक रिवाज बनाता हूँ, मेरी आत्मिक जीवन का रिवाज। हालेलुया। मैं एक ही व्यवस्था में चलने के प्रयास में जो पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे हाथ में दी गई है, और एक ही रिवाज मेरे पास है, वो आत्मिक जीवन का रिवाज। और एक ही नियम मेरे पास है, सत्य का नियम, जो चलने के प्रयास में है मेरा। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो याद रखिएगा अंत में एक बड़ा भयानक दंड आपके सामने रखा हुआ है। जानबूझ के लिखा होगा मत्ती के इब्रानी के पत्र 10 अध्याय को हर जगह पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, उस बच्चे में बताया गया है कि इंसान जो अगर जानबूझकर पाप करे, गलती करे, तो उसका एक ही दंड है, एक ही बाट जोत रहा है, तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई भी गुनाह का पाप का पश्चाताप पापी में बाकी नहीं है। वो केवल भयानक आग की बाट का दंड उसके लिए बाकी है। सोचिए क्या है जानबूझ के पाप। सोचिए 2 ग्रंथियों 5:17 को ध्यान करिएगा, घर में जाकर उस आयत को बार बार पढ़ेगा अपने जीवन में। 5:17 को, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इस आयत को कम से कम 20 बार दोहराइए अपने मन में जाकर, दिल से, मन से, भूल कर सारी बात कम से कम 20 से 25, 30, 35, 40, 50 जितनी बार भी दोहराइए और उसके एक एक शब्द को चुनकर मन में सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे मसीह में नया बनाया। पहले मैं पुराना था, अब मैं नया हूं। पुरानी बात बीत की मिली, अब मैं मसीह में नई सृष्टि बन चुका हूं।
सब कुछ नया हो गया है, तो मैं पुराने रिवाजों को क्यों करूं? अगर जो कहता है कि मसीह में हम क्या हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने की तैयारी में लोग भी हैं, जो मैं 26 तारीख को बपतिस्मा दूंगा लोगों को, या ले भी चुके हैं। बपतिस्मा लेने का मीनिंग है, जब इस कुंडी में उतारे जाए तो केवल पानी में महल धोने का मतलब नहीं है। हम जब उसमें जाते हैं, उस दिन हम आपसे पूछते हैं कि नाम क्या है, कि बोलते हैं नाम अशोक कुमार पास्टर। मैं पास्टर वो मेरा विश्वासी था, अशोक। मैंने अपना नाम बताया, अशोक। पास्टर जी ने मुझे बोला सिर्फ बात है कि तुम्हारा नाम क्या, मेरे पास्टर अशोक, बस अशोक नाम है मेरा। और उसने बोला कि ठीक है तुम्हारो, आज से मैं अपने पुराने काम, पुराने वस्तु को, पुराने जीवन को यहीं दफन करता हूँ। मैंने बोला, और मैं बोलो कि अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता विश्वास करके मां ग्रहण करता हूँ। मैंने बोला, जो कि मेरे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुझसे से जी उठा, वो मेरा प्रभु है, ये विश्वास करता हूँ। मैंने बोला, और उसके बाद ही पास्टर जी ने पानी में डुबाया और खड़ा करके फिर दोबारा कर दिया। अब सोचते कि पास्टर जी पानी में जाने से हमारे पाप धुल गए, एक बपतिस्मा लेने से क्या मैं मसीह बन गया? बपतिस्मा से क्या मैं मसीह में नया जीवन पा चुका हूँ? ये नॉर्मल सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। हम केवल सोते होंगे, पर ये लोग जो वचन को पढ़ोगे, जो उसकी आत्मा में चलोगे, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि वो पानी से छुटकारा नहीं है। वहां पर आपको एक बादशाह दिया। पानी जानते, पानी किस बात को दर्शाता है? पानी परमेश्वर के वायदे को, उस बादशाह को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। पानी जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। और आप उस पवित्रता के जल में, आप उस स्थान पर खड़े होकर उस शब्द को जो वचन में लिखे हैं उसको मुंह से बोलते हैं। उसका मतलब है कि आज से मैं अपने पानी को साक्षी मानते हुए और समझ कलीसिया को साक्षी मानते हुए, आकाश और पृथ्वी की तरफ ध्यान देते हुए और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, मैं आज से बस यीशु को अपना रहा हूं। उसका नाम है बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई खाने का बस वो चीज नहीं है। बपतिस्मा कोई दुकान पे बिकने वाली रिवाज चीज की नहीं है। बपतिस्मा है मन का परिवर्तन होना। बपतिस्मा है अपने पुराने कामों को त्याग देना। जिन्होंने बपतिस्मा लिया और आज वो पाप करेंगे तो कल डंडोरे को मिलेगा, पास्टर जी को नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। अब उससे बोले कोई बात है, जब पाप मिलेगा, जब दंड मिलेगा तो देख लेंगे। जानते एक बड़े आदमी ने क्या बात बोली थी? बाइबल में लिखा हुआ है, और मेरा विषय नहीं है वो। जो परमेश्वर के दास एली के बारे में पढ़ेंगे तो वो मालूम पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्गदूत ने उसको मना किया, मत जा वहां पर, मत कर वहां पर। फिर उसने क्या किया? परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं मानी। जिस गधी को बैठ के जा रहा था, उस गधी ने भी उसको रोकने की कोशिश की, पर नहीं माना। तो वहां पहुंच गया, तुम्हारा झूठी भविष्यवाणी करी, ऐसे भविष्यवाणी करी, परमेश्वर उसको नष्ट की तरफ ले गया। आप लोग याद है कि हम लोग परमेश्वर के दास को सुनाते हैं, सुनकर एक पास्टर जी के चुप, पास्टर जी तो बोले क्या था, पास्टर बुलाते मुझे घर पर लोग, पास्टर जी बताओ ऐसा कैसे करो, हम बता दिए इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। फिर भी बोलते चलो, पास्टर जी बोलते ठीक है, हमारी तो करते अपने पूछना था, पास्टर पूछ लिया, बाकी पर्ची तो हमारी मन की चलेगी ना, मेरे मन में जो है मैं तो वही करूंगी, वही करूंगा मैं। ये सोचकर चल रहे हैं। पहले को याद रखिए, यहाँ परमेश्वर जो मैं आपको पढ़ाया पहले मत्ती 7 उसका 12 अध्याय और 7 में, यहाँ आत्मा की प्रकाश मिलता है। यहाँ अपनी बुद्धि से नहीं बताते पास्टर सो खड़े होकर, क्या रट के कोई बड़े पर्चा लिख कर तैयार करके नहीं लेकर आता मैं घर से। मेरी मिसेस कल रात मुझे बोल रही थी कि तुम बच्चा का तैयारी नहीं करते। मैंने तैयारी का आपको बताया कि जब 10-12 साल से मैं तैयारी नहीं करता, 10-12 साल से बच्चे कभी स्टडी नहीं करी, लिख कर नहीं लिखा है बच्चे को मैं। और क्या मैं तुरंत मुझे बताता कि सर है कि विषय बता दे, मैं तुरंत बता देता हूँ उनके नाम से, वही नोट करना स्टार्ट देता हूँ। उनके जो स्थान पर खड़ा होता हूँ, मैं जाके प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बाद तुरंत उनके आत्मा मुझे बोलता है विषय ये बता, उसी के लिए तुरंत नोट कर लेता हूँ। कभी नहीं तैयारी करती। मेरे बाप मेरी मिसेस बोली थी, कोई बात नहीं है, आत्मा में तैयार हो, सर पर भी सपना बोलेगा, है ना। इसलिए आज याद रखिए, हम कभी तैयारी के साथ नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा कि परमेश्वर की आत्मा क्या देता है आपको? प्रकाश देता है, प्रकाशन देता है। 12 में लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट बोलते कि हर एक को क्या करता है? पर हमें आत्मा प्रकाश देता है, दिया जाता है। परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश दिया जाता है जब आप आत्मिक जीवन जीने स्टार्ट करेंगे। बच्चे पढ़ेंगे जैसे समाप्त होना चाहिए। 11 से बच्चों को इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसका 12-13 पढ़े।
मसीहों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 12-13 को पढ़े। कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सब के सब विश्वासी आत्म और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए। नए टेस्ट पढ़ो तो इतना नया टेस्ट पढ़ो 4 का 12। इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए और मसीह की उन्नति पाए हो गया 13 भी। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे टीम द्वारा न बन जाएं। बस यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा में पढ़ा है 12-13 में लिखा हुआ डायरी को क्या परमेश्वर होता है। सबसे पढ़ता हूँ जिससे पवित्र लोगों के लिए सिद्ध हो जाए और सब सेवा के काम करने के लिए तैयार हो जाए। आज भी लोगों हम आपसे बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बोला भी है परिस्थिति के तैयार हो जाइए, परमेश्वर के लीडर्स तैयार हो जाइए, सिर पैर पढ़िए। तो लीडर्स के नाम से बोलते तो लोगों के मन टूट जाते हैं। पास्टर का वैसे ही गाना आ जाता है चर्च में तो बार बोला होगी बाबा हमारे बस के है ना। आज अपनी नौकरी करने से बड़ी प्रयास बड़े खुश हैं, पैसा आ रहा है 10,000 20,000 50,000 लाख। आज वो अपने घर में मेंबर सो रहा होगा, बच्चों खिला रहे, अच्छी बात है, प्रभु आपको दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर याद रखिए परमेश्वर आपको एक काम और दे रहा है जो आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इस सेवा हर किसी को नहीं देता। सेवा भी परमेश्वर हर किसी को नहीं करने के लिए तैयार करता है। सेवकाई के लिए भी परमेश्वर की आत्मा जिसको प्रकार दिया जाता है, परमेश्वर उसको अपने नाम लेकर उसको बुलाता है। यहाँ पर आपको जो लीडर्स बनाए जाते हैं तो मेरा शौक नहीं है लीडर बनाने का। कभी कभी सोचते हैं कि पास के पास में लीडर साल को तैयार कर देते हैं, मेरा शौक नहीं है। जिसको आत्मा अगुवाई करता है उसको परमेश्वर के लिए उसको बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो तो आपको सेवा बनाएगा, आपको तैयार करेगा। बोल देते हैं अगर वो ठीक चलेगा तो परमेश्वर उसके लिए बड़े रास्ते खोलेंगे और जब वो ठीक नहीं चलेगा तो बर्बादी के रास्ते भी खुल जाते हैं। उसी जीवन में जानते क्या होता है कि बर्बादी के रास्ते भी खुलते हैं। परमेश्वर आशीष देता है तो सामने का आशीष को वापस भी ले लेता है। अभिषेक अपना जब देता है तो उसको छोड़कर दूसरे में अभिषेक कहा मैं आज प्रभु के साथ सेवा में ठीक नहीं हूँ, विश्वास युक्त नहीं हूँ, तो कल परमेश्वर का दास पास्टर को हटा दिया जाएगा और यहाँ पास्टर दूसरा खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया। वो किसी का पक्ष नहीं करते हैं, वो मेरा पक्ष नहीं करेंगे। पास्टर ने तेरी सेवा करे, इतना बड़े प्रसव किया, इतना मेहनत किया, बड़ा दुख उठाया और आज पास्टर सोची थोड़ा पाप कर रहे तो परमेश्वर बोले कोई नहीं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं माफ करेंगे मुझे माफ कर देंगे नहीं, मेरे बच्चों को परेशान डालेंगे, बच्चों को परेशान, मेरी पीढ़ी श्राप की ठहरेगी। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या करना है, यहाँ परमेश्वर की आत्मा द्वारा बताया गया, परमेश्वर के लोगों के लिए बोला गया 12वें आयत में। इसमें लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आज पवित्र लोगों को सिद्ध होने की जरूरत है। लोगों को मालूम होना चाहिए, अपने पड़ोस के अड़ोस के मिलने वाले बोले कि पाशी सरकार गवर्नमेंट ऐसे परेशान करे। फिर मैं बोलता हूँ जब आप उनके लिए खड़े होंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। जब उनकी सेवकाई में बढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। जब उसके दूत में साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, जब पढ़ेंगे तो मेरा आप सिद्ध होंगे और सिद्ध होने के बाद परमेश्वर मुझे अपना सेवा का काम देगा। और यह डायरेक्ट परमेश्वर कहता है सेवा काम के लिए डायरेक्ट परमेश्वर के द्वारा क्या करने पाए, सेवा का काम किया जाए और सब मसीह में देह में उन्नति पाए, मसीह की देह में उन्नति पाए, अपने शरीर की उन्नति में ना जाए। आजकल क्या करें, मसीह की देह नहीं मेरे अंदर, आज मुझे तो अपने देह की प्यार है। थोड़ा बुखार हो गया तो प्रार्थना करना आज करने का बनना है, तभी ठीक ना है। पास्टर चर्च ना आए तभी ठीक ना पाए। आज बीमार को देखने जा रहे, पहले वहां जाके बाद में चर्च आएंगे। चर्च जरूर थोड़ा ना, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह जरूर नहीं है। पहले मैंने आपके लिए बाइबल की बातों में कहते आत्मिक मसीह के देह में क्या पाए, उन्नति। हम किसके देह में है आज, रोमी की पत्री 3 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय को पढ़ते हैं, 2 3 4 को पढ़ते हैं, उसमें लिखी बातें हैं। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, मसीह का बपतिस्मा लिया और मसीह उस दिन से मैं क्या हो गया, मर गया। अब मसीह मुझ में जिंदा है। अब मेरी देह जो थी वो सारी देह जो है वो नाशवान हो चुकी है। अब मेरे पास परमेश्वर का देह है, उसकी आत्मा मेरे अंदर जीवित है। मैं अपने लिए मर चुका हूं मैं, और मुझमें मसीह जिंदा है। और जब मसीह जिंदा है तो मुझे किसकी देह में पढ़ना है, मसीह की देह में पढ़ना है।
और यहाँ परमेश्वर की आत्मिक उन्नति के साथ साथ मसीह की देह में भी क्या करना चाहिए? आपको उन्नति करना है। आप जानते हैं प्रभु लेने का मतलब क्या है? प्रभु किसे बोलते हैं? बस इतना पता है, बपतिस्मा के बाद प्रभु मिलता है और मैं नहीं मालूम क्या है प्रभु। इतना पता है कि बपतिस्मा ले लो तो प्रभु मिल जाएगा, नहीं तो भैया तुम प्रभु नहीं खाओगे। प्रभु है परमेश्वर की देह। क्या है प्रभु? परमेश्वर का देह का एक बाचा है। और उसने डायरेक्टली बोला कि जब तक मैं ना आऊं तो उसे खाते पीते समय मुझको क्या करना है? याद करना है, मुझे स्मरण रखना है जब तक मैं दोबारा ना जाऊं। क्या करते रहिए। आज क्या करते हैं? प्रभु में लोग छोड़ देते हैं, नहीं खाते, नहीं आते, बड़े आसानी से त्याग देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ 6 महीने की तनख्वाह मत लीजिए ड्यूटी पर। तो मना मान जाए क्या? लोग मान सकते हैं क्या? एक दिन की नौकरी की हाजिरी छोड़ दिया आज के वाले लोग। 6 महीने तो बहुत बात है। एक दिन की नौकरी का एक दिन की हाजिरी चाहिए 500 रुपए दी भैया, तो एक दिन की हाजिरी लगी मेरी। यहाँ एक सप्ताह में, एक महीने में एक बार प्रपोज होता है, कई लोग छोड़ देते हैं। मसीह को क्या समझ रहे हैं? हल्की में। बाइबल लिखा है बच्चे को पढ़ते कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना कैसा है? जानते कैसा है? बड़ा भयानक है। उसके हाथ में पढ़ना आसान नहीं है, उसका हाथ रखवाना आसान है, तो उसके हाथ में पढ़ना भयानक बात है। और जो लोग आज मसीह में रहकर विश्वास कर बपतिस्मा लेकर आज जीवन को सही नई रास्ते में चल रहे हैं और संसार के रिवाजों को, रीतियों को मानने के प्रयास में है, संसार की परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं और प्रभु को तुच्छ समझते हैं, चर्च में आना उसको तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के दिन को, विश्राम दिन को अशुद्ध ठहराते हैं। परमेश्वर के हाथ में पढ़ रहे हैं वो लोग, और उसके हाथ में पढ़ना छोटी बात नहीं, खतरनाक बात है। हालेलुया। उसका हाथ कैसा है? पहला पत्र 5:6 में लिखा हुआ है परमेश्वर का हाथ बलवत्त है और उसके हाथ के नीचे रहने वाला कैसे बने? दीन बने। उसके हाथ के नीचे रहने वाला घमंडी ना बने, अहंकारी ना बने, शरीर का चाहने वाला ना बने, दुनिया के रिवाज बनाने वाला ना बने, संसार के रीति रिवाजों में जाने वाला ना बने। उसके हाथ के नीचे रहने वाला व्यक्ति दीन बने और परमेश्वर उसको उचित समय पर क्या करेगा? पढ़ाएगा। आज लोग नहीं पढ़ पा रहे। बहुत कई लोगों से सुनने को मिला मुझे कि पास्टर जी आजकल विदेश जा रहे हैं, पास्टर जी बहुत पढ़ रहे हैं। तो मैंने उसे एक बार बोला कि जिन्होंने आपसे ये बात बोली उस जगह बोलो कि आप भी पढ़ो भैया, परमेश्वर के दास तो आपके लिए भी रोग के उन्नति कर रोग के प्रार्थना करते हैं कि मेरे कलीसिया देश विदेश तक जाए। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, चर्च में आने वाले परमेश्वर की बहनें, भाई, बच्चे तक आत्मिक उन्नति में रहे और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष को पाने पाए। हालेलुया। कैसे पाएंगे? आसानी नहीं है पाना आशीष परमेश्वर का। ऐसे नहीं होगा कि सब बोलते नहीं, दुनिया के लोग अपने गीत गाते हैं। मैंने पेपर पर बताया बच्चे के द्वारा कि जब बस में गाना चलता है तो हमारे पैर हिलते हैं। ऐसा वाला आशीष नहीं पाएगा। डीजे में हम जिसको डांस कर लेते हैं, ऐसा आशीष नहीं पाएंगे। संसार की तरफ भी मिल गए और मसीह में भी मिल रहे हैं। 2 रंग में चलने वाले कभी आशीष नहीं पाएंगे। 2 नाव में पैर रख के चलने वाले डूब के मर जाएंगे। और एक तरफ से होगे तो आशीष पाओगे। अगर वो आग में रहिए, जल में मत जाइए। आग परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और आग पे जीने वाला आपके जब जीवन जीता है, दुख रहेंगे, बीमारी रहेगी, चिंता रहेंगे, कलेश रहेंगे, सब रहेंगे उसके पीछे, पर वो फिर भी आगे भगता रहेगा, पीछे एकदम मुड़कर नहीं देखता है वो। इसलिए बोलते हैं वो आशीष पाता है। 2 रास्ते दिए गए बाइबल में लिखा है, मत्ती की 7 अध्याय में, छोटा है एक बड़ा है। खूब दुनिया के लोग हैं जो सब कुछ करने के बड़े रास्ते में जाते हैं। छोटा वो जाता है जो मसीह की आशीष पाना चाहता है। और वो दुख है, कलेश है, कबीर है, बहुत परेशानियां हैं, पर उसके बाद में उसको आशीष की बरसात मिलती है। हालांकि मैं 3 अध्याय पढ़ोगे उसमें लिखा कि वो परमेश्वर आसमान छोटी वाली खोल क्या करेगा? अपरंपार की आशीष की बरसात करता है कि नहीं, अजमा के देखो, चेक करके देखो। मसीह लिखा हुआ है। आज पूरे हल्के में लेके चलते, चर्च में आए, प्रार्थना की, प्रार्थना करवाए, चले के पैसे बात खत्म। ये लोगों परमेश्वर के वचन शब्द सुनने के बाद आपके हृदय में 1% आपने माना है तो 100% भूल जाइए। 1% में माना है तो उसका लेखा भी प्रभु मुझसे ले रहा।
हर चीज का लेखा लेगा। एक दिन का चर्च में आने के बाद दूसरी बार नहीं आया ना, उसका भी लेखा परमेश्वर से ले लेगा। हर बात का परमेश्वर लेखा लेगा। आज मुझे अपने जीवन में इस बात को याद रखिए, मुझे मसीह ने पूंछ नहीं सर बनाने के लिए बुलाया है। मुझे केवल हमेशा एक नीच की तरफ नहीं, मतलब हमेशा दुख में बीमारी में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे और को चंगा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। केवल यहाँ बैठकर जाने के लिए नहीं, खड़े होकर बोलने के लिए भी बुलाया परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर। केवल यहाँ पर विश्वासी बनकर रहने के लिए नहीं, परमेश्वर की गवाह बनकर प्रति छोर तक जाने के लिए बुलाया परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर। ऐसे सोच के मत कि मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मुझे पैसा नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा। आप अपने कदम को घर से बाहर निकालो, सब रास्ते परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। सब खोलेगा परमेश्वर। हम चलना नहीं चाह रहे, बढ़ना नहीं चाह रहे। आज परमेश्वर लोगों को बढ़ा रहा है, आशीष में कर रहा है, सामर्थ से भर रहा है। अब क्या करें, सामर्थ को छोड़कर संसार शैतान से बोले आजा भैया मेरा हाथ पकड़ लेना, जबरदस्ती इसको हाथ दे लो, पकड़ो, निचलो मुझे, निचलो मुझे, निचलो मुझे। तेरे से एक रथ चाहिए, पक्की चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब शैतान को हाथ दे रहे, पकड़ उसके हाथ मिला रहे, दोस्ती मिला रहे। शैतान दोस्ती करना, शैतान को यीशु ने पैर के नीचे रख दिया। शैतान को कहा रख दिया, पैर की तरह दबा कर रखा, और हम उस पैर से उखाड़ कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आजा मेरे दोस्त बन जा। शैतान दोस्ती नहीं, शैतान पैर के नीचे रहने के काबिल है। और जो लोग संसार से मित्रता करते हैं ना, वो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। संसार से मित्रता रखना, परमेश्वर से प्यार करना है। एक बच्चा पढ़ता है और खत्म करना चाहिए इसी के अंदर। 2:12-5 समाप्त करेंगे इस पर पढ़कर। पहले से जानते हैं कि जो कोई किस में है लोग, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बच्चे के द्वारा फिर बताना चाह रहे हैं लोगों द्वारा से कि कौन है मसीह है। और उसके अपने 13 में क्यों पढ़ते हैं, उसमें बात लिखा था जो फिर से 4 के 13 को पढ़ते उसमें लिखा कि मसीह की पहचान में बढ़ना है। हमें किसकी पहचान बढ़ना है लोगों को? मसीह की पहचान में। लोग पास्टर की पहचान में मत पढ़िए, किसी चर्च की पहचान में मत पढ़िए। कौन सी चर्च के नाम मत बताइए कि मैं चर्च पास्टर जो चर्च में जा रहा हूँ, नहीं। हम बोल सकते हैं किसकी चर्च में, हम परमेश्वर मसीह की चर्च में। मसीह कौन है? दुनिया का बनाने वाला। हम चर्च के नाम मत बताइए। हम बोले पूरी भवन में क्या करते हैं, चर्च तो इंग्लिश में बोला गया है, पर उसको बोलते कलीसिया। हमें कलीसिया के लोग हैं। कौन सी कलीसिया के भैया? मसीह की। कौन सी कलीसिया? पेंटिकोस्टल। पेंटिकोस्टल मतलब आत्मा में चलने वाले। ऐसे लोग बताइए अपने आप को। उसमें डायरेक्टली परमेश्वर के द्वारा बता रहे हैं। इसमें 9 के 12 के 5 में भी खुल के परमेश्वर बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैसे ही हमें क्या करना है, हम जो बहुत हैं पर मसीह में हम एक देह होकर आपस में दूसरे के अंग हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ना, मेरे पास मैंने अब गिनती स्टार्ट कर लोगों में पढ़ गए हैं मेरे पास काफी, पहले 500 से 600 लोग होंगे टच, है ना। कल से स्थापना रहने जगह होगी तो लोग पढ़ गए हैं। तो पढ़ने के बाद क्या है, जब लोग ज्यादा हैं तो ये मत सोचिए 5 मिनट बता रहा है डायरेक्टली खोलकर सिखाता है कि जिसमें डायरेक्टली परमेश्वर बारे के 5 में कि वैसे ही जैसे हम आपके जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग बन जाओ। हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम अपने एक आंख में प्रॉब्लम हो तो दूसरी आंख से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर एक हाथ में परेशानी है तो दूसरे हाथ में परेशानी होती है। एक पैर में प्रॉब्लम है तो दूसरे पैर में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही कलीसिया में आए हुए व्यक्ति अगर एक नया हो, पुराना हो, जेंट्स हो, बहन हो, आंटी हो, अंकल हो, चाहे बेटी हो, बच्चा हो, अगर उनकी घर में परेशानी है तो आप सारे लोगों को परेशानी होनी चाहिए। एक के अंदर बीमारी है तो उसके घुटने टेक कर प्रार्थना करनी चाहिए सब लोगों को। और ऐसा नहीं करने के तो आप सोचिए वो परेशानी कल आपके पास भी आ रही है। हम सोचते क्या है, हम तो सोचते हैं हम तो अपने घर के लिए, हमें क्या पता आज हम तो अपने घर के लिए बहुत प्रार्थना करें, दिन रात प्रार्थना भी करते हैं। आप अपने घर को तो बचा पा रहे हैं। बाइबल ने केवल आपको बचाने के लिए नहीं चुना है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हें बचाया गया तुम भी दूसरों को बचाओ। कलीसिया जितने लोग सब आपस में एक दूसरे के अंग हैं। या विश्वासी परिवार, जब ये मत सोचिए कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन से नगर से हो, मतलब मत रखिए। अगर पता पड़े ग्रुप बनाया गया है इस विषय प्रार्थना के लिए, इसमें डाला जाता है, और जब ग्रुप में आप पता पड़ जाए तो तुरंत फोन करना स्टार्ट करो।
घुटना टेक के प्रार्थना स्टार्ट करो, उनके नाम लेके प्रार्थना स्टार्ट करो, और संडे में जब आओ तो उस परिवार से मिलो, और हो सके तो मुझे फोन करके पूछो पास इस व्यक्ति का घर कहाँ है, मैं चलना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। मिलो। कोई बीमारी में है, कोई पैसे में, किसी आर्थिक परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, कोई किसी भी चीज में परेशान है, तो पास्टर सूट की पत्नी में मदद की पास्टर जी देख लेंगे अपना, मैं नहीं देख पाऊंगा, सब लोग एक दूसरे अंग हैं। ऐसा करते हैं क्या? कभी प्रयास में है कैसे? हम अगर पता पड़े ना किसी बीमारी, तो हम फोन रिक्वेस्ट में भी जल्दी से 1 2 4 4 5 6 लोग गिने हुए से हैं जो हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट में बोलते हैं कि ओके हम प्रार्थना करेंगे, ओके हम प्रार्थना करें। बाकी तो जबकि काफी लोग हैं, एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, काफी लोग जुड़े हुए हैं, इग्नोर कर देते हैं। चर्च में आने के बाद बिस्तर प्रार्थना सुनते हैं, मेरी प्रार्थना करना, तो कोई नहीं पूछते पर्सनल जाकर, बहन जी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आंटी जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, भैया जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ऐसे कर कभी नहीं बोलते। और अब जब चर्च खत्म होता है जाते हैं, बट बोलना चाहूंगा, चर्च में अपनी टीम ढूंढते हैं, मेरी टीम का व्यक्ति कौन सा था, अरे वो वाले भाई मेरे संग में, अरे मुझे फोन पर बात करो, अपनी टीम बनाकर अलग ग्रुप बनाकर बात करना स्टार्ट करते, नहीं जाते, नई व्यक्ति से नहीं मिलते, आपस में तुझसे प्यार नहीं है, कलीसिया के अंदर आपस में मेल मिलाप नहीं है, तो कैसे बोलेंगे प्रभु के जन्म में आप? ऐसी टीम मत बनाइए आप, फोनों पर एक मत हो जाइए, 2 4 10 लोगों को अपनी संग मत बनाइए, हम सब एक दूसरे के अंग होने चाहिए। अगर दर्द अगर पास्टर जी को हो रहा है तो सारी कलीसिया को होना चाहिए, अगर कलीसिया के एक व्यक्ति को दर्द होता है पूरे पास्टर जितने भी ग्रुप में लोग हैं सबको दर्द होना चाहिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम एक व्यक्ति को है ना, अगर कलीसिया के एक व्यक्ति अगर 1000 रुपये इकट्ठा करेंगे तो उस व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। नहीं करते, हमारे पास पैसा बहुत है, ऐसी बात नहीं कलीसिया में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, अनलिमिटेड लोगों को आशीष दी है। मैं परिवार को व्यक्तिगत जीवन से भी जानता हूँ, सबको सबके घर में जानता हूँ, कंप्लेन वो पैसा केवल आपके लिए नहीं देगा। मैंने एक बच्चा सुनाया था एक बार जिसमें 2 मकान है, एक मकान किसी को किराए पे दे, मत तो उसको मैंने बोल आचो दे दे मेरे लोग। आपको मैंने जो दी आशीष दे रहा है उस आशीष को अपनी तस्वीर में मतलब जाता दे रहा है तो दूसरों को भी देना स्टार्ट करो। बेचारे लोग आज खाने के लिए मोहताज हैं, कमाई 10,000 रुपए है, बच्चे 5 4 6 10 हमारे घर बच्चे होते हैं, हम बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते। हम कलीसिया में घर में जिसमें 2 बच्चे हैं उसकी महीने की कमाई 2 लाख रुपए आ रही है, बड़े आसान से लगा, मसीह में भी है, विश्वास भी करता है, चर्च में आता है, वो 2 लाख बैंक बैलेंस कर रहा है। एक दिन बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, सब पे दबा कर ले जाएंगे। भला होता कल परसों मेरे किसी बात में बोले, बातचीत करने लगे तो बोले कि अब पैसा प्रवेश के लिए थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट करो, बच्ची हमारी तो बेटी है, बड़ी होगी, उसकी शादी ब्याह भी करनी पड़ेगी। मैंने वही बात है, अगर मैंने बोला अपनी मिसेस को रियल बोला, मैं बैंक में करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं महीने में मैं 1000 2000 10,000 डाल दूंगा, चलो और पैसे इकट्ठा करें, कल को परमेश्वर आगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने एक बार अपनी मिसेस से पूछा, अगर यीशु मसीह कल अगले महीने आ गए तो उस पैसे बैंक में रख के मैं क्या करूंगा? अच्छा होगा कि उस पैसे को मैं प्रभु सेवा में खर्च करूं और लोगों की मदद जितने मैं उपाय कर पाऊं, और जैसे मुझ पे परमेश्वर मेरे जीवन की सेवा चाहता है मैं कर सकूं। आज खा लूंगा, कल पूरा आशीष दे देगा, पर मैं पैसा बैंक में इकट्ठा करूंगा, शायद यीशु मसीह आगे तो मेरा पैसा भी खत्म हो जाएगा और जब सोचेगा मेरे पैसे से कुछ भी ना कर पाया। हम गीत गाते हैं, यीशु ने कल दुख क्यों सह लिया, है ना? उस पाप में क्या हुआ, कोई खूबी नहीं थी, फिर भी इसने दुख को सह लिया। और उसमें एक बर्थडे हमसे बर्थडे मैंने तो पाप किया था, होठ से मैंने स्तुति ना की, पाँव से मैं प्रभु की सेवा ना कर पाया, हाथ से उसकी पाँव से उसके रास्ते पे नहीं चल पाया और हाथ से उसकी सेवा ना की। पाप में पड़कर जीवदास हुआ, फिर भी जीना मेरा मौत की समान था, है ना? क्या शब्द इसको दूं, प्रेम की शब्द इसको दूं, सोच के पाँव पे गिरो, ऐसे करके गीत है। उस गीत को गंभीरता में लीजिएगा, कभी सोचेगा, विचार करेगा। आपको हाथ दिए, पैर दिए, आंख दी, किसने दिया? क्यों? अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, भाई बहनों की मदद करने के लिए, अपने घर की देखरेख करने के लिए। ये शरीर के तन मन धन जो आपको दिया है परमेश्वर के काम के लिए भी दिया है। हालेलुया। अगर ये शरीर ही ना रहा तो आपका तन ये धन क्या करेगा? सपोज करो आज मेरे पास बहुत पैसा, इतना अनलिमिटेड पैसा मैं चाहता हूं तो मैं बहुत इकट्ठा कर सकता हूं पैसे। रियली बताऊं, एक महीने के अंदर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, इतना परमेश्वर ने मुझे क्वालिटी दी है। पर हम कर सकते हैं, लाखों रुपए बैंक बैलेंस लाकर मैं इकट्ठा कर सकता हूं। चाहूं तो मैं 1 साल के अंदर अपना बहुत बड़ा आलीशान मकान बना सकता हूं कलीसिया के लोगों से, पर मैंने नहीं किया।
मुझे मालूम है कि मैं आजकल ये सब लोगों को झूठ बोलकर जैसे भी कर जैसे बताकर प्रार्थना के बहाने से कुछ भी करके उसे दे सकता हूँ, मैं महल बना सकता हूँ। कल को मेरा महल गिर गया तो मैं क्या करूंगा उस महल बनाकर? शायद परमेश्वर मुझे कहीं और ले गया तो मैं क्या करूँ उस महल का रख कर? क्या करूंगा बैंक बैलेंस कर कर? मेरे फीलिंग कहीं ऐसी बातें आती हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं इतने सारे पैसा 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 करते रहो, पैसा पैसा दुनिया में ढूंढते, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर मेरे हाथ अपने बैंक के अंदर कभी भी पैसा बैंक बैलेंस नहीं करना सोचा। मेरे एक जगह बैंक है मेरा, स्वर्ग में है, मत्ती 6 है वो पड़ेगा, स्वर्ग में है, जहां मैंने अपने परमेश्वर के लिए कर्म यहाँ कर रहा हूँ, पैसा वहां इकट्ठा हो रहा है, और जिस दिन मांगूंगा वो दे देगा, मुझे विश्वास है। जब मैं अपने बैंक में जाकर अपना भूल भरूंगा ना, और जब उसको दूंगा ना कि परमेश्वर जाइए मुझे पैसे दीजिए, वो बोलेगा चिंता मत कर, तो तैयार खड़ा हो, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ऐसा करेंगे परमेश्वर, विश्वास है हमारा। आज जो पैसे के पीछे भग रहे हैं, पैसा उनके पीछे नहीं, पैसा आगे भगेगा, और जो परमेश्वर के पीछे भग रहे हैं ना, पैसा उनके पीछे पीछे भग के आएगा, गारंटी है। आज लोग सुनते इज्जत दें मुझे, सुनते मेरा सम्मान करें, मेरे भले कामों को देख के करें, फिर लोगों को आज की इज्जत तब होगी जब आप दूसरों को इज्जत करना सीख जाएंगे। आपको छोटा बनना सीखिए, बड़ा जब परमेश्वर कर देंगे। हम बनना नहीं सीख रहे, हम पूरा शरीर बनकर खड़े हो जाती है। मेरे क्या मतलब मैंने जानते जी चर्च में तो जावे, मेरे क्या मतलब चर्च में देखिएगा, देखो चर्च में जाता हूँ, उसको बस जानता हूँ चर्च में आता है, मुझे नहीं मालूम कौन है। आज हम आपस में प्यार नहीं है, यीशु से प्यार कर पाएंगे? मैं यहाँ पर आए भाई से गले नहीं मिलता, प्यार से मिलता हूँ मैं, अरे पास जी मिलने पैसे मिलना पड़ेगा, बदबू आ रही हम गले मिलते सब क्या करते हैं, क्वालिटी वाले व्यक्ति देखते हो थोड़ा साफ सुथरा, अरे प्यार से लेते हैं, चलो गद्दे से जय मसीह की भाषा, दूर से जय मसीह की भेज जय मसीह कर कर पाए भाई। यीशु ने कोड़ी से गला मिली, कोड़ लग रहा था, खून टपक रहे थे, हाथों से खून टपक रहे थे, और सारे लोग उससे दूर भाग रहे थे, और यीशु मसीह बाहर जाके बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, और उसको हाथ लगाया, उसको पकड़ा, तो व्यक्ति हैंड हैंड तक चंगा हो गया। हालेलुया। शायद आपके बहनों से गले मिलने से, आप बहन पे जब गले मिलते हैं, शायद आपकी आत्मा के द्वारा वो बहन बीमार है तो उसकी चंगाई प्राप्त हो सकती है। गला मिलना कोई शौक नहीं है, गला मिलना कोई रिवाज नहीं है, गला मिलना कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा एक मुख्य बात नहीं है। गला मिलना हमारे जीवन का प्रेम है, और इसी प्रेम से हम और आप एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। इस प्रेम को बनाया है। रोड पर मिल जाते हैं ना, मुझे भी विश्वास है, बाहर रोड में बाजार में उनसे वहां भी गले मिलता हूँ, मैं दूर से हाथ मिला के छुट्टी नहीं करता। कोई मुझे मिल जाए रोड में बाजार में, वहां भी गले मिलता, लोग बोलते हैं और मुझे भी परसों की बात काले में विश्वासी पर मिल के उस गंदवाद में रहते हैं, काफी पुराने विश्वासी के बेटा वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली रहते हैं, बड़े पास्टर में जाते हैं, तो मुझे वहां मिल गई, और मुझे मिलने के बाद मैंने बोले ना मुझे पहचाने, पर मैंने उनको नहीं पहचाना, तो मुझसे बोले कि भाई साहब जय मसीह की, तो को मैं सोचा कौन आती है, तो वैसे भाई जी तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने बताया कि मैं कुआरसी गाँव उसमें भगवासी गाँव में रहने वाला हूँ, और मैं फिलहाल सिकंदराबाद में रहता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने सब गले मिलकर बोलता, पुलिस वाले बोले भाई तुम्हारा सगा भाई था, मेरा भाई से भी बढ़कर भाई है मेरा, पर किसी का प्यार ऐसा मुझे काफी नहीं, दिल से प्यार मुझे। बस यही वचन समाप्त करेंगे आज। ये बोलने का मेरा आत्मा के द्वारा एक इच्छा थी कि हम उस बच्चों को सीखे, जान